नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओनली स्टडी पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास से स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने कोशिका संरचना से इसको स्टार्ट किया था। तो पिछली क्लास में हमने कोशिका का निर्माण करती है उनके कई सारे घटकों को पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम जो हमारे बचे हुए घटक उनको पढ़ेंगे। हमने उस क्लास में कौन कौन से घटक पढ़े थे उनके बारे में हम देख लेते हैं कि हमने उस क्लास में कौन कौन से घटक पढ़े थे। तो हमने उस क्लास में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में जो मतलब केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में जो द्रव्य होता है उसके बीच में कई घटक बिखरे या पड़े रहते हैं। उन घटकों के बारे में मैंने पढ़ा था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्गी उपकरण है। अब हम जो बचे हुए हमारे घटक है जैसे लाइसोसोम, उसके बाद लवक और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर केंद्रक के बारे में हम आगे केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। जो केंद्रक का द्रव्य होता है उसमें बहुत सारे घटक होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो हम देखेंगे लाइसोसोम कोशिका में थैली के रूप में उपस्थित होता है। लाइसोसोम कोशिका में थैली के रूप में पड़ा रहता है, मतलब इसका आकार थैली जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आकार थैली जैसा होता है। लाइसोसोम कोशिका में थैली के रूप में पड़ा रहता है। इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसे हम आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका में पाए जाने वाले कई भागों को पाचित करता है, जिससे कोशिका साफ हो जाती है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जो लगभग 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम जीव द्रव्य को नष्ट करने या घुला देने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम जीव द्रव्य को घुला देने एवं नष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम फटने से यह कोशिका के भागों को पाचित करता है। ठीक है दोस्तों, और ये कोशिका के भागों को पाचित करता है, जिससे कोशिका की मृत्यु होती है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और लाइसोसोम के फटने से कोशिका के भाग पाचित होते हैं, जिस कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आपको लाइसोसोम में इतनी डिटेल याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाइसोसोम का निर्माण गाल्गी उपकरण करता है। ठीक दोस्तों, अब हम अगला देखेंगे सेंट्रोसोम। कोशिका का अगला घटक देखेंगे सेंट्रोसोम, जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच के द्रव्य में पड़ा रहता है। दोस्तों, हम अब सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि ऐसे घटक जो पादप और जंतु में अलग अलग प्रकार से भी पाए जाते हैं, मतलब कई सारे घटक ऐसे होते हैं जो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, और कई घटक ऐसे होते हैं जो सिर्फ या तो पादप में पाए जाते हैं या जंतु में पाए जाते हैं। जंतु में पाया जाता है, यह पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जंतु में यह केंद्रक के पास एक चमकदार संरचना होती है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। मतलब कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच में द्रव्य रहता है, जो केंद्र के पास एक चमकदार संरचना होती है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप की कोशिका में नहीं पाया जाता है, और यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, मतलब यह कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। केंद्र के पास छोटी या सूक्ष्म रचना होती है जो चमकदार होती है, उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिका का तीसरा घटक देखेंगे लवक या प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। लवक या प्लाज्मिड, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पादप यानी पौधों के कई भागों में पाया जाता है, अलग अलग भाग में यह अलग अलग कार्य करता है। मतलब यह 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। लवक के प्लाज्मिड 3 प्रकार का होता है, जो पौधों के अलग अलग भाग में पाया जाता है,
मतलब पौधों के अलग अलग अंगों में यह अलग अलग कार्य करता है। तो पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। अवर्णी लवक को हम विज्ञान की भाषा में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में जानकारी देखेंगे। अवर्णी लवक पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया यह पौधों के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं और इनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो अवर्णी लवक पौधों की जड़ों में पाया जाता है, वर्णी लवक पौधों के फूल और बीज को रंग प्रदान करते हैं। जैसे गाजर का वर्णक होता है कैरोटीन, जो गाजर को पीला रंग प्रदान करता है, उस प्रकार पौधों में फूलों और बीजों में वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जो इनको रंग प्रदान करता है। हरित लवक, अब हम देखेंगे हरित लवक। यह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए इसको हरित लवक बोलते हैं। और यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अपना हरित लवक। यह पौधों में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर हम कोशिका की संरचना के आगे के भाग पढ़ेंगे। हमारे चैनल को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।